दोस्तों आज हम देखेंगे ट्राइजेमिनल नर्व फुल एक्सप्लेनेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी शॉर्ट नोट की। अगर ट्राइजेमिनल नर्व शॉर्ट नोट में आती है तो हमको कितना लिखना है, कैसे लिखना है। आज हम बात करेंगे अगर ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर फुल क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो हमको क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है। मोर आर मोस्ट ऑफ द पार्ट इज वेरी सेम। ज्यादातर तो वही पार्ट है क्योंकि नया तो कुछ लाएंगे नहीं इसमें। वही इंट्रो है, कोर्स है। कोर्स एंड डिवीजन के बाद हम बात करेंगे उसकी ब्रांचेस की, अलग अलग एक ही चीजों को लेकर। इसकी 3 ब्रांच हैं, उनके तीनों की अलग अलग बातें करेंगे और लास्ट में इसके अप्लाइड के ऊपर बात करेंगे। इंट्रो के अंदर वही लिखना है कि इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व विच इज पेयर्ड, इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। और ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर सेंसरी, मोटर और पैरासिम्पैथिक इन्फ्लुएंस होता है। ये सिंपैथेटिक सेंसरी भी काम करती है, मोटर इसका फंक्शन भी होता है, प्लस पैरासिम्पैथिक फंक्शन भी इसका होता है। ठीक है। कोर्स एंड रिलेशन के अंदर हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। इंट्रो के अंदर तो जो हम लिखते हैं वही आपको लिखना है। शॉर्ट नोट के अंदर नोट्स तो मैं आपको दूंगा, आप मेरे लिंक में जाइए। इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की एक लिंक दी है, उसमें आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको वहां पर इसके फुल नोट्स मिल जाएंगे। ओके, फुल क्वेश्चन के शॉर्ट नोट के मिल जाएंगे, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कैसा लिखना है उसके हिसाब से भी हम लिख देंगे इसको। ठीक है, वो नोट्स आप वहां से ले लीजिए। फर्स्ट में इंट्रो और सेकंड में हम बात करेंगे कोर्स एंड डिवीजन की। तो कोर्स के अंदर फिर से आपको समझाना चाहूंगा, ये डायग्राम मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था, अभी फिर से बनाऊंगा मैं, कि ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा पोन्स है और ये हमारा मेड्यूला है। ओके, और ये स्पाइनल कार्ड। बार बार हमको डायग्राम्स बनाना ही है ना। तो मैंने आपको बात की थी कि ट्राइजेमिनल नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम 3 सेंसरी न्यूक्लियाई एंड 1 मोटर न्यूक्लियाई। मोटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई प्लूरल है। ठीक है, तो 3 सेंसरी न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं। एक इसका जो सेंसरी न्यूक्लियस होता है वो मिड ब्रेन से आता है। ठीक है, एक सेंसरी न्यूक्लियस मिड ब्रेन से आता है, इसको मेसेंसिफेलिक ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस कहते हैं। एक इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पोन्टाइन रीजन के अंदर होता है, पोन्स में होता है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस या प्रिंसिपल पोन्टाइन सेंसरी न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। जनरल इसका जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस, जो कि पोन्स के अंदर होता है। और एक और न्यूक्लियस होता है जो कि सबसे लंबा होता है, प्लस ये मेड्यूला से लेके तो स्पाइनल कार्ड के अपर पार्ट तक होता है, तो हम इसको कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस, स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। तो दीज आर 3 न्यूक्लियस, दीज आर 3 सेंसरी न्यूक्लियस। मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस, ओके, दिस इज प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस इन पोन्टाइन रीजन एंड दिस वन इज स्पाइनल न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो अपने यहां पे अब आगे इससे हमारी बनेगी, तो इससे हमारी एक सेंसरी रूट निकलती है और यहां से एक मोटर रूट निकलती है। ओके, वन इज सेंसरी रूट और अनदर वन इज मोटर रूट। ओके, जो सेंसरी रूट होती है वो आगे बढ़कर एक गैंग्लियन बनाती है जिसको हम ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर है इसलिए उसको गैंग्लिया कहा, गैंग्लियन कहा। अगर ये इसी के अंदर होता तो हमने इसको यहां पर न्यूक्लियस कहा था। ओनली वन न्यूक्लियस in CNS which is known as ganglia या which is termed as ganglia in CNS is basal ganglia। जब मैंने बेसल गैंग्लिया का वीडियो बनाया था उसमें आपको ये समझाया था कि सिर्फ बेसल गैंग्लिया ही एकमात्र ऐसा न्यूक्लियस है जो कि सीएनएस के अंदर होता है और वहां पे उसको गैंग्लिया कहते हैं। अदरवाइज सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस ही कहलाते हैं, गैंग्लिया नहीं कहलाते हैं। आउटसाइड ऑफ द ब्रेन है तो गैंग्लिया कहलाएंगे। इज इट क्लियर? तो दिस इज ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। अब ट्राइजेमिनल गैंग्लिया कहाँ है, तो इससे 3 ब्रांचेस निकलेंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब चूंकि ट्राइजेमिनल नर्व रोमन लिपि में हम इसको ट्राइजेमिनल नर्व हमारी 5th क्रेनियल नर्व है तो हम इसको वी से डिनोट करते हैं, या रोमन लिपि में हम इस तरीके से 5 करते हैं, तो या तो इसको वी कह लो या 5th कह लो, 5th क्रेनियल नर्व। तो इसकी 3 ब्रांचेस निकलती हैं, V1, V2 एंड V3। इज इट क्लियर? 5th 1, 5th 2, 5th 3, 3 ब्रांचेस इसकी। तो ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इज इट क्लियर? है ना। ये जो नर्व हमारी निकली है
ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, डायग्राम भी आपको दूंगा, मेरे नोट्स के अंदर आपको डायग्राम भी बने हुए हैं, तो सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं तो आपको समझा रहा हूं जस्ट अभी। ये जो V1 और V2 है, ये प्योरली सेंसरी नर्व है, दीज आर प्योरली सेंसरी। जबकि V3 जो मैंडिबुलर नर्व है, ये मिक्स्ड नर्व है। इज इट क्लियर? दिस वन इज मिक्स्ड। क्यों? क्योंकि जो मोटर न्यूक्लियस निकला, मोटर रूट निकली यहां से, ये यहां पर आकर, तो मैंडिबुलर नर्व सेंसरी एज वेल एज मोटर फंक्शन करेगी। जब हम आगे देखेंगे इसको डिटेल में तो और समझेंगे इसको। इज इट क्लियर? तो ये हमारी 3 ब्रांचेस निकली है। जो हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर होता है, लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस में होता है, और जिस जगह पर ये लाई करता है उसको ट्राइजेमिनल केव कहते हैं। मैंने लास्ट शॉर्ट नोट में बताया, नोट्स में आपको मिल जाएगी। डिवीजन की बात करें तो 3 डिवीजन, 3 ब्रांचेस निकली हैं, V1, V2, V3, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ठीक है, these upper 2 ophthalmic and maxillary are purely sensory while mandibular is mixed in nature। ठीक है, इतना समझ में आया? दोनों फंक्शन होते हैं, सेंसर मोटर फंक्शन होते हैं इसके। ब्रांचेस की बात करेंगे तो ब्रांचेस के अंदर 3 है, V1, V2, V3, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। अब हम एक एक नर्व को लेंगे और उसकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक V1, ऑप्थेल्मिक की बात करेंगे। ठीक है, ऑप्थेल्मिक नर्व की बात करेंगे। तो जो मैंने डायग्राम अभी आपको बना के बताया था यहां पर, कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, और इससे हमारी सबसे पहले ऑप्थेल्मिक निकलती है, फिर मैक्सिलरी निकलती है, और फिर ये मैंडिबुलर निकलती है। तो ऑप्थेल्मिक नर्व रन करती है, और ये सुप्रा ऑर्बिटल फिशर जो होता है हमारा, मैंने आपको नॉर्मा फ्रंटेलिस, लेटरलिस सारे के सारे व्यूज पढ़ा चुका हूं स्कल के अंदर, हेड के अंदर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहां होता है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये एंट्री करती है, और कैवर्नस साइनस को क्रॉस करती हुई ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो ट्राइजेमिनल नर्व का है, वो 3 ब्रांचेस देती है, 3 टर्मिनल ब्रांचेस देती है। ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्रॉस कर निकलती है। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस कौन कौन सी देती है? ये देती है फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल नेजोसिलियरी, एंड लेक्राइमल। ओके, ये 3 ब्रांचेस देती है फ्रंटल नर्व। ठीक है, ऑप्थेल्मिक नर्व निकली अपनी। सबसे पहले हमने बात करी ऑप्थेल्मिक नर्व की। ऑप्थेल्मिक नर्व जो है 3 डिवीजन देती है अपनी, टर्मिनल ब्रांचेस देती हैं, फ्रंटल, नेजोसिलियरी एंड लेक्राइमल नर्व। ठीक, ये तीनों के तीनों जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करते हुए जाती हैं, और ये फ्रंटल नर्व जो है, ये सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व के अंदर फर्दर डिवाइड होती है। इसकी 2 ब्रांच निकलती हैं, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड सुप्राट्रॉक्लियर नर्व। ठीक है, जो सुप्राट्रॉक्लियर नर्व है वो अपर आईलिड को करेगी, कंजक्टिवा को करेगी, फोरहेड को करेगी सप्लाई, और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व जो यहां पर निकलेगी सुप्रा ऑर्बिटल, वो फोरहेड, अपर आईलिड और स्काल्प तक सप्लाई करेगी। ठीक है, ऐसे हम एक नेजोसिलियरी नर्व होती है, इसकी ब्रांच होती है। तो नेजोसिलियरी नर्व से एक पैरासिम्पैथिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन लटका हुआ होता है, उसको सिलियरी गैंग्लियन कहते हैं। अगर हम इसको ऐसा ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ये नेजोसिलियरी नर्व है, तो यहां पर ये नेजोसिलियरी, ये अपने आप सिलियरी गैंग्लियन ऐसा लटका हुआ होता है। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक इन फंक्शन होता है, सिलियरी गैंग्लियन कहते हैं। तो नेजोसिलियरी जो नर्व है, ये अलग ब्रांचेस देती हैं, एंटीरियर इथमॉइडल, पोस्टीरियर इथमॉइडल, ठीक है, लॉन्ग सिलियरी नर्व, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, और ब्रांच टू सिलियरी गैंग्लियन। एंटीरियर इथमॉइडल, पोस्टीरियर इथमॉइडल, लॉन्ग सिलियरी, इंफ्रा ऑर्बिटल, और ब्रांच टू सिलियरी गैंग्लियन। इज इट क्लियर? तो जो एंटीरियर इथमॉइडल और पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व है, वो पीएनएस अपना पेरानेजल साइनस को सप्लाई करती है। लॉन्ग सिलियरी नर्व जो है सेंसरी नेचर होती है, और ये आईबाल को सप्लाई करती है। इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व जो होती है, मैंने ऑर्बिटल बोला था तो सॉरी, इसके लिए इसको करेक्ट कर लीजिए। इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व होती है, वो नोज, आईबॉल और लेक्राइमल सेक को सप्लाई करती है, और एक ब्रांच होती है सिलियरी गैंग्लियन के लिए। इज इट क्लियर? ऐसे ही हमारी लेक्राइमल नर्व है। हम बात कर रहे हैं ऑप्थेल्मिक नर्व की, V1 की बात कर रहे हैं। तो V1 के अंदर हमने आगे बढ़े 3 नर्व बनी, फ्रंटल, नेजोसिलियरी, लेक्राइमल। फ्रंटल की 2 ब्रांच, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर। नेजोसिलियरी की
1 2 3 4 5 ब्रांच है, एंटीरिथमाइडल, पोस्टीरिथमाइडल, इंफ्राट्रोक्लियर और लॉन्ग सिलियरी नर्व प्लस ब्रांच टू सिलियरी गैंग्लियन। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेक्राइमल नर्व की। लेक्राइमल नर्व फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। इसके दो टर्मिनल ब्रांच होती हैं, एक लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करती है और एक लेटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड को सप्लाई करती है। लेटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड, ये अपर आईलिड है, ओके, इसके लेटरल पार्ट को सप्लाई करेगी, प्लस एक जो है हमारी लेक्राइमल ग्लैंड, क्योंकि ये भी लेटरली प्लेस होती है, पढ़ा चुका हूं आपको नेक के अंदर में, हेड नेक के अंदर, तो लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। इज इट क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे V2 की। नाउ वी विल टेक V2 या मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व की बात करेंगे तो मैक्सिलरी नर्व फोरामन रोटेंडम को क्रॉस करके बाहर आती है। इज इट क्लियर? तो इट क्रॉस दी, आफ्टर क्रॉसिंग दी foramen rotundum, this branch after trigeminal nerve enters into the inferior orbital canal। ठीक है, इंफीरियर ऑर्बिटल कैनाल के अंदर विच लाइज बिलो द ऑर्बिट। तो इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल के अंदर एंट्री होने के पहले ये गैंग्लियन देती है, जिसको हम मैक्सिलरी नर्व का गैंग्लियन कहते हैं, टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन। ठीक है, यहां पर एक गैंग्लियन दिया इसने, टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन। यहां पर अनदर एक गैंग्लियन है, टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन। नोट्स के अंदर आपको सारा दिखेगा, यहां लिखूंगा तो फिर टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन। ठीक है, टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन है ये। ओके, लिखने से क्या है कि वीडियो लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो नोट्स के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर दिस गैंग्लियन मैक्सिलरी नर्व गिव्स डायरेक्ट ब्रांच टू पेलेट। अगर आप ऑर्बिट की बात करें, ये ऑर्बिट, तो इसके नीचे क्या है, ये हमारा पेलेट है ऑर्बिट के। फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑर्बिट है, तो इसके नीचे क्या है, अपर जो है ना ये पेलेट है, तो यहाँ पे क्या है, दांत है हमारे, इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। ठीक है, तो डायरेक्ट ब्रांच टू पेलेट को देती है और ये कहलाती है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, ये यहां पे। ठीक है, डायरेक्ट ब्रांच देती है। इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल के अंदर ये जो नर्व है हमारी यहां पर, यहां पर ये कहलाती है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। मैक्सिलरी नर्व को यहां पर हम क्या कह देंगे, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। इन इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल द मैक्सिलरी नर्व टर्म्ड एज ए इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, और इसके ठीक नीचे, ऑर्बिट के नीचे पेलेट होता है, जहां पे डायरेक्ट ब्रांच दे रही है हमारी ये पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व के रूप में। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है ये फर्दर हमको दो ब्रांचेस देती है। तो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व दो ब्रांच देती है, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व और मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व जो है विच सप्लाइज द कैनाइन एंड इंसिजर, और मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व इज सप्लाइज द प्रीमोलर टीथ। अब हम बात करेंगे V3 की, मतलब मैंडिबुलर नर्व की बात करेंगे। मैंडिबुलर नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व। V3 मैंडिबुलर, पहले बता चुका हूं, इट इज सेंसरी एज वेल एज मोटर, बोथ इन फंक्शन। तो इट इज अ मिक्स्ड नर्व। ठीक है, इट एग्जिट्स थ्रू फोरामन ओवेल। ये फोरामन ओवेल से बाहर आती है। जस्ट आफ्टर पासिंग द फोरामन ओवेल इट गिव्स अ ब्रांच विच इंटर्स इनटू फोरामन स्पाइनोसम। जैसे फोरामन ओवेल से बाहर निकली, फोरामन स्पाइनोसम में चली जाती है और ये सप्लाई करती है मेनिंजेस ऑफ ब्रेन को, जहां पर हम उसको कहते हैं नर्वस स्पाइनोसम। मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है वो। ठीक है, फोरामन ओवेल से बाहर निकली और फिर जस्ट फोरामन लेसरम पास में है, और फोरामन लेसरम से अंदर होते हुए मेनिंजेस को सप्लाई करती है, जिसको हम नर्वस स्पाइनोसम कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही आगे बढ़ी, फोरामन ओवेल से निकलने बाद, नर्वस स्पाइनोसम देने के बाद फिर आगे बढ़ती है ये, तो इट स्प्लिट्स इनटू टू डिविजन्स, ये दो भागों में बढ़ती है ना। फॉर एग्जांपल हमारा फोरामन ओवेल है, तो हमारी नर्व आई मैंडिबुलर, यहां से एंट्री हुई और ये, तो यहां से आके फिर फोरामन लेसरम में चलेगी, फॉरेन ये फोरामन लेसरम, तो इस नर्वस स्पाइनोसम दिया, फिर आ गई और फिर इसने दो डिवीजन बनाए, फर्दर रन करा और इसने दो ब्रांचेस दी यहां पर। ठीक है, क्या करा इसने, दो डिवीजन दी, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन एंड दिस वन इज ए पोस्टीरियर डिवीजन। दो डिवीजन दे दिए इसने साहब यहां पे। तो लेकिन ये दो भागों में डिवाइड होने के पहले क्या करती है ये, इट गिव्स अ ब्रांच विच क्रॉसेस द ऑप्टिक गैंग्लियन। यहां पर क्या ऑप्टिक गैंग्लियन दिया है, यहां पर क्या क्या इसने, ऑप्टिक गैंग्लियन।
जो ऑप्टिक गैंग्लियन को क्रॉस करते हुए आती है, लाइक दिस इट क्रॉसेस द ऑप्टिक गैंग्लियन, ठीक, जो कि मैंडिबुलर नर्व से डायरेक्टली अटैच होता है, ऑप्टिक गैंग्लियन। दिस इज ऑप्टिक गैंग्लियन, ग्रीन कलर से जो बनाया है दिस इज ऑप्टिक गैंग्लियन, ठीक है, ऑप्टिक गैंग्लियन। तो इसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है, और एक ब्रांच देती है जिसको कहते हैं नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड, नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड। मैंने आपको मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन पढ़ाए हैं, तो ये सारी की सारी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, मेसेटर, टेम्पोरेलिस, याद आ गई सब। तो ये मीडियल टेरिगॉइड को एक नर्व देती है, ठीक है। तो मीडियल टेरिगॉइड मसल को इसने सप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये जो मीडियल टेरिगॉइड को इसने सप्लाई किया, यही नर्व टेंसर टिम्पेनाई, जो कि हमारी जो मेलियस होता है, ईयर के अंदर ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, याद है आपको, तो मेलियस के ऊपर जाकर अटैच होती है। तो ये कहलाता है टेंसर टिम्पेनाई, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को टेंस करके रखने के लिए, है ना, जाके अटैच किससे होती है, मेलियस से होती है। एंड टेंसर वेलाई पेलेटिनी, सॉफ्ट पेलेट की एक मसल है, उसको भी सप्लाई करती है। तो मीडियल टेरिगॉइड प्लस किस किस को करेगी, टेंसर टिम्पेनाई एंड टेंसर वेलेटाई पेलेटिनी, टेंसर वेलाई पेलेटिनी, है ना, टेंसर टिम्पेनाई और टेंसर वेलाई पेलेटिनी, ये दो मसल्स को भी सप्लाई करती है। कौन, मीडियल नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड। अब हमने दो डिवीजन देखे थे, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर डिवीजन जो है ये सप्लाई करता है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को, इसमें लेटरल टेरिगॉइड, टेम्पोरेलिस, मेसेटर और एक सेंसरी ब्रांच होती है ना, क्योंकि दोनों फंक्शन करते हैं ना, मोटर भी कर रही है और सेंसरी भी कर रही है। तो इसकी जो सेंसरी ब्रांच है, सेंसरी जो नेचर है वो बक्कल नर्व है। ऐसे हम पोस्टीरियर डिवीजन की बात करें, इसकी बात हो गई। एंटीरियर डिवीजन करती किसको सप्लाई कर रही है, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को, लेटरल टेरिगॉइड, टेम्पोरेलिस, मेसेटर एंड बक्कल, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीजन किसको सप्लाई कर रहा है, ये तीन मसल, तीन जगह सप्लाई कर रहा है, तीन नर्व दे रहा है। पोस्टीरियर डिवीजन तीन ब्रांचेस निकाल रहा है यहां से, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व एंड इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। आप इस फार्मूले से भी याद कर सकते हैं, अली, ठीक है, ALI, ए फॉर ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, कान को प्लस टेम्पोरल रीजन को, ये लिंगुअल नर्व जबान को प्लस इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ओके, तो ये अपने सप्लाई हो गए सबके सब। जो लिंगुअल नर्व है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई करती है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ये है लोअर जॉ, लोअर टीथ जो अपने उनको सप्लाई करती है, माइलोहेड मसल को सप्लाई करती है, प्लस एंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल को भी सप्लाई करती है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ये सब इसलिए स्पीड में बता रहा हूं कि सारी चीजें मैं आपको हेड नेक में पढ़ा चुका हूं। इज इट क्लियर? तो तीनों डिवीजन की बात हो गई। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्रांचेस के बाद हमने इनके स्पेसिफिक देख लिया, V1, V2, V3 देख लिया। अब हम बात करेंगे अप्लाइड की, बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी लिखना जरूरी है फुल मार्क्स लाने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, लिखना जरूरी है। अप्लाइड के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिख देना, इंजरी टू ऑप्थेल्मिक नर्व कॉजेस लॉस ऑफ कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स, कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ कॉर्नियल ब्लिंक मतलब पलक झपकाना, रिफ्लेक्स, इसको ब्लिंक रिफ्लेक्स भी कहते हैं प्लेन में, ब्लिंक रिफ्लेक्स या आईलिड रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, आंख के पास कोई, कॉर्निया के पास कोई चीज ले जाओगे तो आंख अपने आप झपक जाएंगी, तो ये लॉस हो जाएगा किसमें, इंजरी टू ऑप्थेल्मिक नर्व में। सेकंड, इंजरी टू मैक्सिलरी नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व की इंजरी होगी तो ब्लिंक रिफ्लेक्स लॉस होगा, मैक्सिलरी नर्व को लॉस इंजरी होगी तो लॉस ऑफ स्नीज रिफ्लेक्स, छींक आने की रिफ्लेक्स जो है वो खत्म हो जाएगी। इंजरी टू मैंडिबुलर नर्व है तो कॉजेस लॉस ऑफ जॉ जर्क रिफ्लेक्स, जॉ जर्क रिफ्लेक्स होता है, इसको मेसेटर रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ जॉ विच ऑकर्स व्हेन मेसेटर मसल इज स्ट्रेच्ड, उसको खींचा जाता है तो जर्क होता है इसके अंदर में, ठीक है, जॉ के अंदर। तो तीन हो गई, तीन डिवीजन के तीन अप्लाइड बता दिया आपने, इंजरी टू ऑप्थेल्मिक नर्व, लॉस ऑफ कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स, इंजरी टू मैक्सिलरी नर्व कॉजेस लॉस ऑफ स्नीज रिफ्लेक्स, इंजरी टू मैंडिबुलर नर्व कॉजेस लॉस ऑफ जॉ जर्क रिफ्लेक्स। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको एक ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ये हमेशा लिखना है आपको, जब भी ट्राइजेमिनल नर्व आए
तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की बात जरूर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट अप्लाइड है ये। इसको फेशियल न्यूरालजिया भी कहते हैं, ट्राइफेशियल न्यूरालजिया भी कहते हैं, टिक डुलुरेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिक DOULOUREX, टिक डुलुरेक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, या फोदरगिल डिसीज भी कहते हैं। ये सब मेडिसिन का पार्ट है, बट एक इंटरेस्ट जगाने के लिए ये चीजें अप्लाइड जरूर पढ़ना चाहिए। मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट जगाने के लिए अप्लाइड एस्पेक्ट जरूर देखना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितनी बीमारियां होती, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टिक डुलुरेक्स, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया लास्ट टाइम बता चुका हूं, मेन डिसीज है अफेक्टिंग द सेंसरी रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व या फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर अटैक ऑफ पेन इन एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिलरी या मैंडिबुलर नर्व। मेनली इसके अंदर मैक्सिलरी नर्व सप्लाई जो होता है अफेक्ट होता है, बट मैंडिबुलर भी होता है, ठीक है। इसके अंदर जो मैक्सिलरी रूट है वो ज्यादातर इन्वॉल्व होती है। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है या शार्प शूटिंग पेन होता है, किसी ने चाकू घुसा दिया हो या बिजली के झटके लग रहे हो, बड़ी पेनफुल, स्लाइट हवा भी इसको बड़ी पेनफुल होती है। सो मेनी सेलिब्रिटीज हैं जिनको ये प्रॉब्लम से है, नाम नहीं बताऊंगा, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, आप ढूंढना मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, अपने आसपास भी बहुत सारे लोगों को दिख सकती है, बट वेरी पेनफुल। ओनली टेग्रेटाल इज द ट्रीटमेंट देते हैं, बट देयर आर सो मेनी अदर थेरेपीज, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक आप ले सकते हैं जिसमें इसमें रिलीफ मिले। तो इट इज ऑल अबाउट दी ट्राइजेमिनल नर्व। जब फुल क्वेश्चन आएगा तो हमको इतनी चीजों के अंदर इसको डिस्क्राइब करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी नाम से चैनल बना रखा है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर। थैंक यू वेरी मच।